और ट्रांसलेशन में बेसिकली हम एक ज़बान को दूसरी ज़बान में चेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अगर उर्दू का तर्जमा इंग्लिश में, इंग्लिश का तर्जमा उर्दू में करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू अलिफ और बी इज़ इक्वल टू बे एंड सी इज़ इक्वल टू पे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट वर्ड के साथ क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है न्यूक्लियोटाइड की, जो कि सिर्फ 4 हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। बिकॉज कि यू नो वेरी वेल हम इस वक्त मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं या ट्रांसफर आरएनए की बात कर रहे हैं, और यू नो के इसमें यूरासिल होता है, थाइमीन नहीं होता। राइट? आप लोगों ने बात को ज़रा गौर से सुनना है। हम इस प्रॉब्लम को कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड देखा जाए तो वो सिर्फ 4 हैं, और अगर अमाइनो एसिड्स की बात की जाए तो वो कितने थे, 20। हाउ वी कैन कॉल और स्पेसिफाई these particular 20 amino acids using just 4 nucleotides। तो इसके माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पहलू हैं। एक पहलू है हमारे पास सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच, और दूसरी हमारे पास क्या हो सकती है या है डेफिनेटली हमारे पास, दैट इज द बायोकेमिकल अप्रोच और द लैब अप्रोच। हम आपको दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड चलाकर दिखाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती हो। लुक एट दिस, अगर हम ये मैथमेटिकल रूल अप्लाई करते हैं कि एक अमाइनो एसिड के को कॉल करने के लिए एक इस्तेमाल होगा क्या, न्यूक्लियोटाइड, तो आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो इससे सिर्फ 4 अमाइनो एसिड ही कॉल हो सकते हैं। 16 amino acids will remain uncalled or unassigned with a specific code। हमने क्या किया, हम लोगों ने इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए अपनी बायोकेमिकल लैब का सहारा लिया। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एक पॉली एडिनिन चेन बनाई। राइट माय स्टूडेंट्स, तो जब हम लोगों ने पॉली एडिनिन चेन बनाई तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑब्टेन हुई, it was rich in lysine। You got my point? बात को आपने एनिमेशन में देखा भी कि अगर हम पॉली ए चेन इस्तेमाल करते हैं तो मेरे पास पॉली लाइसिन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। इट मीन्स सिंपल एडेनिन इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल व्हाट, लाइसिन। हमने दूसरे स्टेप में क्या किया कि हम लोगों ने पॉली गुआनिन क्या बनाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई। जब हम लोगों ने पॉलीगुआनिन चेन बनाई तो उससे हमारे पास पॉलीग्लाइसिन पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, यानी कि जो गुआनिन है वो ग्लाइसिन को कॉल करने के लिए काफ़ी थी। हमने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों ने एक पॉली यूरासिल चेन बनाई, लैब में सिंथेसाइज की, और उसको पुट किया इनटू ट्रांसलेशन, तो पता चला कि उससे हमेशा फिनाइल एलानीन की पॉलीपेप्टाइड चेन ही बनती है। और लास्टली हम लोगों ने जब साइटोसिन की चेन को बनाया तो हमें पता चला कि उससे एक पॉलीप्रोलीन चेन बनती है, जैसा कि आप लोगों को इन सारे एनिमेशन में मेरे लफ्ज़ के साथ साथ नज़र भी आता रहा। इसका मतलब ये होगा, ओनली एडेनिन कैन कॉल लाइसिन, ओनली गुआनिन कैन कॉल ग्लाइसिन, ओनली यूरासिल कैन कॉल फिनाइलएलानीन एंड ओनली साइटोसिन कैन कॉल प्रोलीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल सिंगल what nucleotides can call only one type of polypeptides। हम लोगों ने दोबारा मैथमेटिक्स के साथ रुजू किया तो हमें पता चला कि जो मैथमेटिशियंस हैं वो हमें एक और यू कैन से सॉल्यूशन दे रहे हैं, और वो सॉल्यूशन होता है परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन का मतलब मेरे पास ये होता है कि हम दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिला के डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस बनाएं। तो आपने बोर्ड पे लिखा था कि अगर हम लोग दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिलाते हैं तो इस तरह से हमारे पास 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम मैथमेटिकल अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट में अभी भी दो के कॉम्बिनेशन के बावजूद 4 न्यूक्लियोटाइड्स 16 अमाइनो एसिड को कॉल कर सकते हैं। हमारे पास 4 अमाइनो एसिड स्टिल अनकोडेड हैं। हम लोगों ने क्या किया,
फिर भी हम लोगों को यकीन नहीं आया और हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट किया लैब में जाकर। हम लोगों ने कहा चलिए देखते हैं कि क्या अगर मैं दो का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कोई चेंज आती है हमारी फाइंडिंग के अंदर। तो हमने सबसे पहले एडेनिन यूरासिल को मिला के एक पॉली डाइन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई। Why I use dinucleotide? Because it has got two different nucleotides. One of them is adenine, other one is uracil. So look at this: adenine, uracil, adenine, uracil, adenine, uracil, adenine, uracil. आपको याद होगा कि अगर मैंने यूज किया था एडेनिन तो आया था मेरे पास व्हाट, लाइसिन, और जब मैंने यूज किया था यूरासिल तो आया था क्या, फिनाइलएलानिन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब हमारे पास चीज बननी चाहिए लाइसिन फिनाइलएलानिन, लाइसिन फिनाइलएलानिन, लाइसिन फिनाइलएलानिन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो चीज हमें ऑब्टेन हुई वो क्या थी, ल्यूसीन और टायरोसिन का कॉम्बिनेशन, ल्यूसीन टायरोसिन, ल्यूसीन टायरोसिन, ल्यूसीन टायरोसिन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तवक्को के बरअक्स रिजल्ट आ रहा था। अगरचे हमारे पास दो किस्म के अमाइनो एसिड की चेन्स ही बन रही थी, लेकिन ये वो अमाइनो एसिड नहीं थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेम इज द केस जब हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों ने ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन को मिला के एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाई और उसे हमने पुट किया इनटू ट्रांसलेशन, तो हमें पता चला कि हमारे पास ग्लाइसिन प्रोलीन, ग्लाइसिन प्रोलीन, ग्लाइसिन प्रोलीन की चेन नहीं बनी, बल्कि हमारे पास एलानिन आर्जिनिन, एलानिन आर्जिनिन और एलानिन आर्जिनिन की चेन बन रही है। तो ये हमें साबित हो गया कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बन रही, बल्कि कोई और ही सिस्टम था यहाँ पर। हम लोगों ने फिर अगेन परमुटेशन का सहारा लिया, एक मैथमेटिकल अप्रोच का सहारा लिया और उसके बाद हमने तीन न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किए। आपने देखा था लास्ट टाइम भी कि अगर हम तीन डिफरेंट जगहों से लुक एट दिस एंड एट द टॉप एंड देन ऑन द राइट, अगर हम इन तीन जगहों से न्यूक्लियोटाइड लेते हैं तो हमारे पास ये पहला कॉम्बिनेशन बनता है। और अगर हम लोग आप लोगों की सहूलत के लिए इन चीज़ों को एनिमेट करते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट किस्म के ट्रिपलेट कोड्स बनते चले जा रहे हैं। एक स्क्वायर के अंदर आप लोगों को 4 क्या नजर आ रहे हैं, पॉसिबल परमुटेशंस या कॉम्बिनेशंस नजर आ रही हैं। और चूंकि मेरे पास टोटल 16 कंपार्टमेंट्स हैं तो 16 इंटू 4 मेरे पास 64 कॉम्बिनेशंस बन गए हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, नाम जो मेरे पास है लोगों को देने के लिए वो ज़्यादा हैं और जो बच्चे हैं मेरे पास जिनको मैं नाम असाइन करना है वो कम है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले ऐसा नहीं था। अब मेरे पास जो अमाइनो एसिड कॉल होनी है वो सिर्फ कितने हैं, 20, और जो मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो कितने हैं, 64। बाकी आपने डिटेल देखी थी बोर्ड पे कि उनमें से कुछ यू कैन से वर्बलिंग होते हैं, कुछ ओवरलैपिंग होते हैं, कुछ इनिशिएशन कोड बन जाते हैं और कुछ हमारे पास टर्मिनेशन कोडॉन्स बन जाते हैं। लेकिन टाइम टू चेक कि क्या जो कॉम्बिनेशंस हम लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्या वो कॉम्बिनेशन अगर मैं सिंथेसाइज करूँ अपनी लेबोरेटरी के अंदर तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग मेरे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है कि नहीं। तो उसके लिए हमने दोबारा से अब टेस्ट किया AUA और AUA मीन्स AU को। तो आपने देखा कि अगर मैं AU और AU को स्टडी करूं तो इस तरीके से मेरे पास AUA और UAU दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। कंसिडरिंग कोडोनिस ट्रिपलेट तो मेरे पास दो डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं, AUA और UAU। हमने ये देखा कि जो AUA है वो हमें हमेशा देता है व्हाट, ल्यूसीन, और UAU हमें देता है टायरोसिन। अगर हमारी ये बात ठीक है तो फिर जब हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से टेस्ट करेंगे तो हमारे पास आनी चाहिए ल्यूसीन टायरोसिन, ल्यूसीन टायरोसिन, ल्यूसीन टायरोसिन की क्या, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। हमने जब इसको पुट किया इनटू टेस्ट, इनटू लेबोरेटरी एनालिसिस, तो हमारा गुमान बिल्कुल ठीक निकला। और इस केस में जो हमारे मैथमेटिशियंस की अप्रोच थी परम्यूटेशन वाली वो भी बिल्कुल ठीक निकली। और हम लोगों ने इस तरीके से अपनी इस फाइंडिंग के ऊपर एक मुहर सब्त कर दी कि यस, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। आई होप कि इन सारे एनिमेशंस को देखने के बाद आप लोगों को इस बात का गुमान हो गया होगा कि हम मैथमेटिकल और बायोकेमिकल या लैब अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं टू रीच टू सर्टेन कंक्लूजन
दीज आर नॉट जस्ट कॉक एंड बुल स्टोरीज, दीज आर द फैक्ट्स। अल्लाह ताला आप लोगों को इन फैक्ट्स को समझने की फ़हम अता फरमाए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने पेरेंट्स के लिए भी दुआ करें, और इस दुआ के साथ कि आप अपनी मंजिल को पाने में ज़रूर कामयाब हों। आई वॉन्ट टू से यू